दिगंबर साधु को आहार देने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अब बताओ आप। श्रावक के 3 नियम हैं। श्रावक को उन 3 नियमों का पालन करना चाहिए, और जब भी हम किसी भी त्यागी व्रती को, साधु को आहार दें तो हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। भिक्षा करुणा पूर्वक नहीं दी जाती, साधु जनों को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक दी जाती, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। और दाता के 7 गुण होते हैं, वे 7 गुण भी उसमें होना चाहिए। आज इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रख पाते हैं, इसीलिए अपने यहाँ पर दान की प्रक्रिया होने पर भी आत्म संतोष या शांति नहीं मिलती। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, यह जो आहार दान इत्यादि की प्रक्रिया है उसकी विधि जैसी कही गई है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना है तो नवदा भक्ति पूरी करें, हम पूरे श्रद्धा के साथ करें। द्रव्य कौन सा वाला पदार्थ देने से महाराज की साधना में वृद्धि होगी, यह बात श्रावक जानता है। इतना विवेक उसे रखना पड़ेगा, कौन सा पदार्थ देने से उनके लिए तपस्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि उनकी तपस्या में और कमी आ जाए, वे गाफिल हो जाएं या अस्वस्थ हो जाएं तो उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं देगा। वो शुद्ध पदार्थ देगा, प्रासुक द्रव्य देगा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास, देने वाले दाता के 7 गुण होंगे तो दान का फल बहुत मिलेगा। और पात्र उत्तम मध्यम जघन्य 3 होंगे। उत्तम पात्र मुनि महाराज हैं, एलक शुल्लक और आरिका माता जी मध्यम पात्र हैं। सामान्य जो सदगृहस्थ हैं, जो सम्यक दर्शन से युक्त हैं, वो सब जघन्य पात्र हैं। जैसे पात्र को दिया जाएगा वैसा ही उसका फल मिलेगा। इसलिए इतनी सब बातों का ध्यान रख करके अपन लोग आहार दान की प्रक्रिया को बहुत सामान्य सा समझते हैं, लेकिन आप समझिएगा कि ये प्रक्रिया बहुत कर्म निर्जरा और पुण्य के संचय की प्रक्रिया है। यदि हम ठीक ठीक उसको हैंडल करते हैं, सबसे पहले लिखा है कि श्रद्धा होना चाहिए दाता के अंदर, फिर दूसरे नंबर भक्ति। श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या है भैया? भक्ति वो है जिसमें, श्रद्धा तो वो है जिसमें हम उनको अपने घर में बुला लेते हैं कि बहुत स्वामीन अत्र वहां कहाँ जा रहे हैं, मैं तो यहाँ बुला रहा हूँ। हाँ, और जैसे ही आने लगते हैं तो अरे ठहरिए ठहरिएगा, आ ही गए। अब मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलकर भीतर ले जाता और उनको अटेंड करता है। ऐसा नहीं कि आप आओ भोजन करना, हम आ रहे हैं अभी घूम करके, ऐसा नहीं। भक्ति क्या है? उनको अटेंड करना और उनको अपने स्थान तक भेजने जाना, वापिस जहां से वो आए हैं वहां तक उतने समय तक अटेंड करना, ये भक्ति है। फिर विवेक, क्या देना क्या नहीं देना, किसके बाद देना, कब देना। अभी अभी तो पानी लिया है, रस लिए खड़े हो गए ना, अभी रस नहीं भाई, अभी ठहरो, पानी तो दिया नहीं, मैं तो जो लाया हूं वो ही देऊं, चाहे जब देऊं ले महाराज। अब बताओ कैसे करेंगे आप? ये विवेक तो होना चाहिए, श्रावक का है। देखो भैया आपको बताऊं, आहार की प्रक्रिया मुनि महाराज की तो ऐसी है जैसे कि एक छोटे से नहीं बोलने वाले बेटे को मां भोजन कराती है, ठीक ऐसी ही है। नहीं बोलते चुपचाप, ज्यादा होता है तो हाथ बंद कर लेते हैं, और नहीं दोगे ठीक से तो मांगते तक नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए कि ये लाओ। इस तरह सावधानी, विवेक नाम का तीसरा गुण है दाता का। फिर कहते अमात्सर्य, दूसरे दाता से ईर्ष्या नहीं करना। उन क्षणों में जबकि आहार दे रहे हैं, आओ आओ सब आओ, हमारे घर महाराज आए हैं, आप सब पधारो। हम वैसे करोड़ों रुपए देकर के आपको बुलाते तो ना आते हमारे घर महाराज आए, इसलिए आप सब अपने आप बिना बुलाए आ रहे हैं। आओ आओ, आप भी हमारे घर आओ। हमें भी जब आपके घर में महाराज जाएंगे तो हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी आएंगे। आप ये प्रेम बढ़ना चाहिए, ईर्ष्या नहीं बढ़नी चाहिए। गुणशु प्रमोदम, अरे वाह इन्होंने तो देखो अभी अभी तैयार किया, इनकी कैसी भावना थी, इनकी इतनी भावना थी। मेरे यहाँ नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा दुख तो है, लेकिन देखो तो इनके यहाँ पर हो गया। अरे वाह इनकी भावना बहुत उत्कृष्ट थी, मैं भी कल ऐसी उत्कृष्ट भावना करूंगी।
अरे काय की भावना थी, महाराज से पहचान आती सो उनके पहले चले गए। ऐसा तो जल्दी सोच लेते हैं। संक्लेश का चौका तो जल्दी लग जाता, विशुद्धि का चौका लगाना बहुत कठिन है। अमात्सरी होना चाहिए। दाता का चौथा गुण है इस बात का, एक आहार देने वाले को मुझे एक ग्रास मिल गया, मेरा सौभाग्य। अगर हाथ बंद कर लेते, नहीं लेते तो क्या कर लेता, लेकिन कहने में क्या आता, ये कहीं तो मिलो है, उनसे तो 5-5 10-10 ले ले, हमसे ये कहीं। बड़ी पार्शियलिटी है। हमने तो सोचा था यहाँ पक्षपात नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा पक्षपात। हम तो कल से आए ही नहीं। ऐसा विचार आ जाता खट से। आना क्या चाहिए कि देखो इनका कितना सौभाग्य है, हमारा भी है कि हमें कम से कम देने तो मिला। ऐसी अमात्सरी भावना और संतोष, मुझे कुछ नहीं चाहिए है। धन्य कुमार के चरित्र पढ़ो, उसमें पूर्व जीवन में क्या किया था, अकृत पुण्य था वो। उसका नाम मुनि महाराज जब तक नहीं आए थे तो क्या कहता था, जल्दी आ जाते, थोड़ा बहुत उनको दे देते, फिर पूरी खीर हम खाते। हाँ, 11 साल का बड़ी मुश्किल में तो माँ ने खीर बनाई, गरीब था वो। तो माँ कह के गई थी कि महाराज निकले तो रोक लेना, जब वो खा लेंगे तब मिलेगी। अच्छी बात है। उसके मन में कोई श्रद्धा ही नहीं थी। महाराज निकले तो पैर पकड़ लिए, आप जाना मत। क्यों? माँ आती होगी पानी भर करके, और आप नहीं खाओगे तो हम कैसे पाएंगे, इसलिए रुको। आप रोक लिया। माँ आई, उतने में सिर पर करस लिए हुए पड़गा लिया, आहार शुरू हुआ। जैसे जैसे देता जाता था वैसे वैसे मन में भाव आता था, मैं तो तृप्त हो गया, अब मुझे नहीं खाना, महाराज पूरा ले ले। महाराज को अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी। जिस पात्र में से जो वस्तु दे दी जाएगी वो चक्रवर्ती का कटक आकर के अक्षौणी सेना खा लेवे तो खत्म नहीं होने, अनगिनत लोग। और इनके मन में ये आता जाता था कि महाराज पूरी ले ले में, पूरी ले ले में, मुझे इसके फलस्वरूप कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई सांसारिक आकांक्षा नहीं है, कोई परमार्थ माने आगे के भाव में मुझे कोई आकांक्षा नहीं, संतोष है, देने में ही संतोष। और फिर कहते अलुब्धता, दाता का एक गुण है अलुब्धता। अलुब्धता के मायने क्या है, इतनी चीज बनाई है, महाराज ले ले। अरे महाराज लेते ही चले जा रहे हैं, हमने तो सोचा था थोड़ा सा लेंगे, हमने तो पूरा ही ले लिया। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते, आधा आता नहीं है लेकिन रखा तो आचार्यों ने लिख करके कि आ जाए कदाचित कर्म के उदय से, तो अलुब्धता। और फिर कहते क्षमा, सब जीवों से उन क्षणों में क्षमा भाव धारण करता। ऐसे दाता के 7 गुण हैं। इस तरह इन गुणों से युक्त व्यक्ति हो तो ही आहार दान। और क्या सावधानी रखना भैया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हैं अपन, तो अपने अंदर झांक करके भी देखना चाहिए कि इस समय मेरी मन शुद्धि मतलब क्या, अच्छे विचार हैं, यही मन शुद्धि है। किसी के बारे में खोटे विचार नहीं है, इतना ही तो मन शुद्धि। और कहां से शुद्धि करेंगे, आर ध्यान रोध ध्यान नहीं है, यही मन शुद्धि। वचन शुद्धि, किसी से अनर्गल वचन नहीं बोलेंगे, किसी को जोर से ऊंचे स्वरों में नहीं कहेंगे निकल जाओ तू हट क्या कर रहा, ऐसी भाषा, हाँ कठोर वचन नहीं बोलेंगे, यही वचन शुद्धि। शरीर से नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके और आहार के लिए गदगद हो करके खड़े हुए हैं। इतनी बातें सावधानी रखनी चाहिए भाई। सावधानी इसलिए रखनी चाहिए ताकि अपन को ज्यादा लाभ हो। क्रिया तो अपन कर रहे हैं, लेकिन अगर सावधानी और श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा, नहीं तो घाटे का सौदा है। मेहनत इतनी करी और सार कचू नहीं निकलो।